नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आज हम ब्रजभूमि यानी कृष्ण की भूमि, ब्रजभूमि यानी कृष्ण के भूमि के बारे में बात करने वाले। कृष्ण भूमि को, ब्रजभूमि को इतना वंदनीय, इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। ब्रज यानी क्या? ब्रज यानी मथुरा और वृंदावन के आसपास का जो भाग है ना, उसको ब्रज के नाम से जाना जाता है। ब्रज की जो एक होली होती है, फेमस होली है। ब्रज की होली में लाखों लोग बाहर देशों से भी आते हैं ब्रज की होली देखने के लिए। वहां कहा जाता है सब जगह होरी ब्रज में हो रहा, सब जगह होरी ब्रज में हो रहा। ये बहुत ही प्रख्यात वाक्य है जो ब्रज के होली में कहा जाता है। तो चलो बढ़ते वीडियो की तरफ में, लेकिन यही कहूँगा, आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से प्रदान करते रहता हूँ। तो ब्रज की माटी के बारे में जाएंगे। ब्रज की माटी को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? देवताओं ने ब्रज में ग्वाला, गोपी, गाय, मोर, तोते के रूप में जन्म लिया। बहुत सारे देवताओं ने जन्म लिया, लेकिन कुछ देवता और कुछ ऋषि मुनि रह गए थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ब्रज में जितने लोगों को भेजना संभव था ना, उतने लोगों को भेज दिया गया। अब ब्रज में कोई जगह ही खाली नहीं बची हुई है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, प्रभु हमें ग्वाले ही बना दो। ब्रह्मा जी बोले, जितने लोगों को ग्वाले बनाना था उतनों को बना दिया, और ग्वाले नहीं बन सकते। देवता बोले, प्रभु ग्वाले नहीं बना सकते तो गोपियां ही बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अब गोपियों की जगह भी खाली नहीं है। देवता बोले, गोपी नहीं बना सकते तो हमें गाय ही बना दो। ब्रह्मा जी बोले, गाय भी खूब बना दी हमने। अकेले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है। अकेले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है, अब और गाय नहीं बना सकता। देवता बोले, प्रभु चलो मोर ही बना दो। ना ही नहीं पा रहे, इसलिए उनके लिए एक अलग से मोर की कुटी बनानी पड़ी। यह सुनकर देवता बोले, कोई बात नहीं प्रभु, तोता बना दो, मैना बना दो, चिड़िया बना दो, कबूतर बना दो, बंदर बना दो, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन ब्रज की भूमि पे हमको भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वो भी मैंने खूब बना दिए, पूरे पेड़ भरे पड़े हैं पक्षियों से। फिर देवता बोले, पेड़ पौधा लता ही बना दो। चलो ये भी नहीं बना सकते तो हमें पेड़ ही बना दो, पौधा ही बना दो, कोई लता ही बना दो। ब्रह्मा जी बोले, पेड़ पौधे लता भी मैंने इतनी बना दी कि सूर्यदेव मुझसे रुष्ट हो गए। सूर्यदेव मुझसे रुष्ट हो गए। सूर्यदेव मुझसे कहते हैं कि उनके किरणें बड़ी कठिनाई से ब्रज की भूमि के ऊपर पड़ती है, ब्रज की भूमि को छू पाती है बड़ी कठिनाई से सूर्यदेव की किरणें। देवता बोले, प्रभु कोई तो जगह दे, हमें भी ब्रज भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई जगह ही खाली नहीं है ब्रज में। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अगर हम कोई जगह ढूंढ के ले आए तो क्या आप हमें ब्रज भेजेंगे? अब देवता सब बाजी खेल चुके थे। आखिरी में देवता ने और एक अपना दांव चला। देवता बोलते हैं ब्रह्मा जी से, अगर हम कोई जगह ब्रज में ढूंढकर लाते हैं तो क्या आप हमें ब्रज पर भेज देंगे? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हाँ, तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ के ले आओगे तो तुम्हें ब्रज भेज दूंगा। देवता और ऋषिगण ब्रज में खाली जगह की खोज करने लगे। उन्हें कोई भी स्थान खाली नजर ही नहीं आया, क्योंकि सभी स्थानों पे ब्रह्मदेव ने सभी को नियुक्त कर दिया था, भेज दिया था। तभी उनकी नजर धूल और रेत पर पड़ी। ब्रज की जो मट्टी है, जो रेती है, जो धूल है, माटी है, उसके ऊपर उनकी नजर गिरी। वे ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, प्रभु धूल और रेत कणों की कोई सीमा नहीं हो सकती, और कुछ नहीं तो लल्ला, जिसको हम बालक कृष्ण कहते हैं, बालक कृष्ण के चरण पड़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें ब्रज में धूल रेत के कण ही बना दो। बड़ी बहुत अच्छी बात कही देवताओं ने यहाँ, क्योंकि देवताओं को जो लल्ला थे
उनकी जो लीलाएं थी उसका आनंद लेना था, उनको देखना था, क्योंकि सभी देवता, लगभग 90% देवता और ऋषियों ने ब्रज पे कोई ना कोई रूप धारण किया था। कुछ देवता और कुछ ऋषि बचे थे। अब इनको जगह नहीं मिल पा रही थी, तो ये खुद गए। इन्होंने देखा कि जो धूल के कण होते, रेती के कण होते, उनकी बात मान ली और उन्हें धूल और रेत के कण बना दिए। इसलिए हमें जब भी ब्रज जाए, हम लोग जब भी ब्रज जाए, कभी भी जाना हुआ, हमारा ब्रज जाने का मौका आया, तो धूल और रेत से क्षमा मांगकर अपना पैर धरती पर रखना है। जब भी हम ब्रज जाते हैं तो सबसे पहले जो जमीन है जिसमें धूल और मिट्टी है, रेती के कण है, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगना है और फिर ही अपना पैर उस ब्रज के मिट्टी पे रखना है, क्योंकि ब्रज की रेती भी सामान्य नहीं है, वो ही तो रज देवी देवता एवं समस्त ऋषि मुनि है। सामान्य मिट्टी नहीं है ब्रज की, क्योंकि ब्रज की जो मिट्टी है उसके अंदर देवी देवता एवं समस्त ऋषि मुनि विराजमान है। समस्त ऋषि मुनि का अवतार से वो देवभूमि जो है, जिसको हम ब्रज की भूमि कहते हैं, उसके अंदर मिट्टी के हर एक कण कण में, रेती के हर एक कण कण के अंदर में देवी देवता और ऋषि मुनि बसे हुए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ब्रज की भूमि को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखें, कभी भी ब्रज जाते आप तो ब्रज में सबसे पहले उसकी मिट्टी को हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और फिर ही पैर रखे, क्योंकि वो देवी देवता है, ऋषि मुनि का अवतार है। इसीलिए तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। जिनको ब्रज के बारे में मालूम नहीं ना, विशेषता क्या है ब्रज की, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोगों को ब्रज की विशेषताएं समझ पाए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। फिर से एक बार कहूँगा, आप अगर नए हो इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। जय श्री कृष्ण।